हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेई मेंस 2024 में क्वेश्चन आया था, लेट ए एंड बी रियल कांस्टेंट सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a x लेस देन इक्वल टू 1। जब x से छोटा होगा तब ये फंक्शन होगा, जब x से बड़ा होगा ये फंक्शन होगा। बी डिफरेंशिएट इन ऑन r के ऊपर, सबके ऊपर और डिफरेंशिएट। तो क्या होगा, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ लिमिट 2 to -2 fx dx कितना होगा। ये तुम्हारा क्या है ना, देखो ये जब डिफरेंशिएट है व्हेन fx इज डिफरेंशिएबल दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस, दैट मस्ट बी क्या है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ दो वेरिएबल है, एक ए है एक बी है, तो इसीलिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, पहले वन में कंटिन्यूअस बोल के ले जाते हैं, कंटिन्यूअस जो डिफरेंशिएबल है व्हेन fx इज डिफरेंशिएबल दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो क्या होगा ना, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, x से छोटा कौन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। तो क्या होगा ना, वहां 1 डाल देने से 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल टू a प्लस 4। उसके बाद यहाँ LHL लिख देना, यहाँ क्या लिखना LHL, फिर RHL लेना। RHL में क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x से बड़ा कौन सा फंक्शन है, bx प्लस 2। तो वहां 1 डालने से क्या होगा, b प्लस 2। तो LHL इक्वल टू RHL, जब कंटिन्यूअस क्या है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तब LHL इक्वल टू RHL होता है। तो a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 2। तो यहाँ आने से क्या होगा ना, a प्लस 2 इक्वल टू b, a प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा ना, b। तो देखते हैं, उसके बाद ये एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या है ना, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ LHD निकालो, LHD क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो क्या होगा ना, fx माइनस f1 बाई x माइनस 1। f1 यहाँ निकाल दो, f1 क्या होगा ना, f1 होगा यहाँ 1 डालने से 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल टू a प्लस 4। तो यहाँ डाल दो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, तो x से छोटा कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, और f1 क्या है ना, माइनस a प्लस 4 बाई क्या है ना, x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा ना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस a माइनस 4 बाई x माइनस 1। तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये क्या होगा ना, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बाई x माइनस 1। तो ये क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसको स्प्लिट करने से क्या होगा ना, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 3 बाई x माइनस 1, सॉरी माइनस 4 बाई x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो क्या होगा ना, x कॉमन जाने से x माइनस 4, x प्लस 4, और माइनस 1 कॉमन लेने से क्या होगा ना, माइनस 1 कॉमन लेने से होगा x प्लस 4 बाई क्या है ना, x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्या होगा ना, x प्लस 4 और x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्या होगा x प्लस 4। तो इसमें 1 डालने से 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, LHD हो गया। उसके बाद RHD, RHD क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, RHD इधर ही लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 बाई x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx क्या है तुम्हारा, जब x से बड़ा होगा bx प्लस 2,
और f1 तो ही है, क्या है, a प्लस 4 बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव bx प्लस 2 ये माइनस a माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 बाई क्या है, एक्स माइनस 1। देखो यहाँ नहीं कट रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, ए के जगह में इसको डाल देते हैं जो निकाले थे, कौन सा, ई इक्वेशन में, ए के जगह में उसको डालेंगे तो ए क्या होगा ना, b माइनस 2 होगा, तो b माइनस 2 डाल देते हैं। तो ये क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये bx प्लस 2 bx माइनस 2 लेते हैं, bx माइनस 2 और a के जगह में क्या डालेंगे, b माइनस 2, तो b माइनस 2 डाल देते हैं। यहाँ होगा माइनस b माइनस 2 बाई क्या है, एक्स माइनस 1 बाई क्या है, एक्स माइनस 1। तो क्या होगा ना, इधर लिखते हैं क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव क्या होगा ना, bx माइनस 2 ये क्या होगा ना, माइनस b प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये b कॉमन जाने से होगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव b होगा, क्या होगा, b होगा। जब वो डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा ना, LHD इक्वल टू क्या है ना, RH, LHD इक्वल टू क्या है, RHD। तो LHD क्या निकला है, LHD तुम्हारा निकला है 5 और ये RHD क्या निकला है, B, तो B इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। तो पहला इक्वेशन में डाल दो, ये इक्वल टू 5 माइनस 2, तो क्या होगा, 3 हो, निकल गए। उसके बाद तुम क्या करोगे ना, लिमिट माइनस 2 से 2 से माइनस 2 fx dx। तो इसको अगर जब हम डाल देते हैं, ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा ना, लिमिट 2 से माइनस 2, 2 से माइनस 2 नहीं होगा, 1 लो, माइनस 2 से 1, माइनस 2 से 1, क्योंकि यहाँ फंक्शन देखो 1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो माइनस 2 से 1 तुम्हारा कौन सा फंक्शन होगा, 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा होने से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए क्या निकला है, 3 प्लस, फिर यहाँ 1 से कहां तक जाएगा ना, 1 से 2 तक जाएगा, fx क्या होगा, 1 से बड़ा bx प्लस 2, b कौन सा है, b है तुम्हारा 5, तो 5x प्लस 2, सॉरी यहाँ dx लिखो, यहाँ भी dx। तो यहाँ क्या होगा ना, इसको डिफरेंशिएट, सॉरी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा ना, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है ना, x³ 3, ये 3x का क्या है ना, 3/2 एक्स स्क्वायर, और ये 3 का क्या है ना, 3x, लिमिट दे दो 1 से माइनस 2, फिर प्लस, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करने से ये होगा 5/2 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक बार फिर माइनस करना पड़ेगा, सॉरी नेक्स्ट डालेंगे, फिर 5/2 एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस 2x, उसका लिमिट क्या होगा 1 से 2, तो इसको डाल दो, यहाँ ले जाते हैं, लंबा जगह मिलेगा, यहाँ लेने से क्या होगा ना, एक बार अपर लिमिट डालो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, ये पहला जो लिमिट है उसको डालो, तो क्या होगा 1/3, और ये क्या होगा 3/2, और ये क्या होगा 3, माइनस उसको लोअर लिमिट डालो तो -8/3, और ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 6, और ये क्या होगा -6, फिर प्लस इसका अपर लिमिट डालो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 10, और फिर अपर लिमिट डालो +4, इसका लोअर लिमिट डालो 5/2 माइनस 5/2, और इसका अपर लोअर लिमिट डालो +2, तो क्या होगा ना, ये +6 -6 कैंसिल, तो ये कितना होगा ना, ये हो जाएगा सब में तो 2 3 है, एलसीएम 6, एलसीएम कितना होगा 6, तो ये होगा 2, ये होगा 3 3 9,
ये होगा 339 326 32 क्या होगा 6 होगा। नहीं तो उसी को पहले प्लस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ जगह नहीं हो रहा है, यहाँ जगह नहीं हो रहा है थोड़ा, ये देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। तो देखो इसको पहले प्लस कर दो, कितना होगा, ये एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 6, ये 3 2 जा 6 2, ये 2 3 जा 6 9, और ये 9 सॉरी ये पूरा 6 18 18 9 27 27 प्लस 1 29/6, ये कितना होगा 29/6, और ये कितना आएगा प्लस 8/3, और ये कितना आएगा प्लस 14, ये कितना आएगा 5 2 9/2 माइनस 9/2, तो एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 29, ये हो गया 16, ये हो गया 84, ये हो गया माइनस 27, तो कितना हुआ ये 129 सॉरी, ये हो गया 100, ये 129 से 102/6, समान आंसर कितना होगा 70, आंसर कितना होगा 70, समझ गए। तो यहाँ क्या करना ना, जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तब वो कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूटी डाल के एक इक्वेशन डालना और डिफरेंशिएबिलिटी डाल के एक इक्वेशन बनाना, और ये जब नहीं कट रहा है तो ये पहला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में ए का वैल्यू निकालकर इसमें डाल देना, तब वो क्या होगा ना कैंसिल होके एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, तो बी होगा, क्योंकि यहाँ नीचे x-1 था, 1 डालने से नॉट डिफाइन हो जा रहा था, तो इसीलिए x-1 को उड़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये a का वैल्यू b फॉर्म में लाकर डालना पड़ेगा, तब तो जाके वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा कितना ना b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो LHD इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू क्या है RHD, तो LHD में तुम्हारा क्या निकला था, LHD में निकला है 5 और RHD में निकला b, तो b इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन तुम्हारा a इक्वल टू b माइनस 2, तो उसमें 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 डाल देना। फिर तुमको निकालने के लिए क्या बोला है ना, -2 से 2fx, इसमें तुम क्या करोगे ना इंटीग्रेशन डालोगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ जगह नहीं हुआ तो इसका सोल्यूशन में इधर कर दिया हूं, तो आंसर होगा कितना 70।